हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन 13 तक कंप्लीट किए थे हमने। तो आज हम क्वेश्चन 14 ऑनवर्ड्स करने जा रहे हैं। तो राइट ऑन क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 6.3। टॉपिक है आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो वी हैव क्वेश्चन, फाइंड equation of tangent and normal to the given curve y equal to। बच्चों, इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं, तो हम 2 पार्ट करवाते हैं। कर्व फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूं मैं, सभी पार्ट सेम है। वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल टू द कर्व 6x cube 13x square 10x plus 5 at the point 0, 5. So we have to find the equation of tangent and normal to this curve at this point. बच्चों, कोई भी कर्व है, इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है और इसी पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। कुछ सिचुएशन ऐसी है, गॉट माय पॉइंट। तो वी हैव गिवन कर्व y इक्वल टू x की 4 6x क्यूब 13x स्क्वायर 10x प्लस 5। क्लियर सबको बच्चों? तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाई dx 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। इसे क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट हर एक पॉइंट पे, फॉर एवरी पॉइंट x, y। तो हर एक x, y के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट है और हमें पॉइंट गिवन है 0, 5। तो 0, 5 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी? इसमें जाकर x की जगह पे 0 पुट कर दीजिए, क्योंकि y तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो y तो इसके पास है नहीं। x को 0 पुट करेंगे 18 इंटू 0 स्क्वायर 26 इंटू 0 माइनस 10 0 0 0, तो ये माइनस 10 बन गया। दिस इज व्हाट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट। हमें क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कौन से पॉइंट पे? 0, 5 पे। तो बच्चों, फार्मूला क्या होता है इसका? y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट। ये हम कर चुके हैं सब कुछ, हमें अब याद है फॉर्मूले। तो ये आ गया माइनस 10x। तो वी हैव द आंसर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। अब वाली किसकी है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। ठीक है बच्चों, तो अब हम नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे। तो हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? याद करिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट 0, 5 क्या फार्मूला होता है? y माइनस y1 माइनस 1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट x माइनस x1। तो व्हाट है, कितना बना? माइनस माइनस कैंसिल हो गया बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द गिवन पॉइंट, ये आपका x1 y1 पॉइंट है। आपने डेरिवेटिव निकाला, उसे बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन कौन से पॉइंट पे निकालनी है टेंजेंट की स्लोप? गिवन पॉइंट पे। x को 0, y को 5, y तो है ही नहीं, x को 0 पुट किया तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई माइनस 10। तो इक्वेशन क्या होती है? y माइनस y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट m इंटू x माइनस x1। तो नॉर्मल की स्लोप y माइनस y1 माइनस 1 ओवर, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। ये हम सब कुछ बता चुके हैं आपको। फाइन। तो बच्चों, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 14 के 5 पार्ट्स हैं, बिल्कुल सेम है। मैं 5th पार्ट करवा रहा हूं। 5th पार्ट वी हैव फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल to the curve
x इक्वल टू cos ऑफ t, y इक्वल टू साइन ऑफ t एंड t इक्वल टू π/4। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालनी है। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? y माइनस y1, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कौन से पॉइंट पे? x1 y1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है? x1 y1 पे। बोलो बच्चों, सेम फार्मूला, सिर्फ m की जगह पे -1/m। तो हमें m चाहिए। m क्या होती है? dy/dx, जिसे बोलते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट। तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास dy/dx चाहिए, उसके लिए हमने dx/dt निकाला, फिर हमने dy/dt निकाला है। dy/dx क्या होता है? dy/dt मल्टीप्लाई dt/dx। तो बच्चों इट गिव्स dy/dt कितना है? cos ऑफ t। dt/dx कितना है? इसका रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल ऐसे आ गया, माइनस ऊपर चल जाएगा, तो dy/dx इक्वल टू माइनस ऊपर चल गया बच्चों cos t ओवर sin t। इसको आप कोड भी लिख सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो दिस इज व्हाट स्लोप ऑफ टेंजेंट। दिस इज व्हाट स्लोप ऑफ टेंजेंट। चलो आप कोड लिख लो बच्चों, कोट ऑफ टी, cos ओवर sin इज कोट, तो दिस इज कोट ऑफ टी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हर एक पॉइंट के लिए, पर हमें तो टी गिवन है, क्योंकि स्लोप जो है पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालनी होती है। तो लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट टी की वैल्यू गिवन है, तो क्या आ जाएगी? dy/dx स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस इक्वल टू dy/dx माइनस कोट t की वैल्यू पुट कर दो। π/4 45 होता है, कोट 45 1 होता है, तो दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट t इक्वल टू π/4। तो क्वेश्चन क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो। तो सबसे पहले हमने dx/dt निकाला, फिर dy/dt निकाला, फिर बच्चों dy/dx निकाला। तो दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर एवरी t, हर एक t के लिए। पर t कौन सा है? इस पॉइंट पे हमें स्लोप निकालनी है, गिवन पॉइंट पे। t को π/4 पुट कर दो, cot 45 तो 1 होता है, तो दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अब हमें इक्वेशन निकालनी है। लिखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है बच्चों? फॉर्मूला याद है सबको? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, ठीक है बच्चों, x1 y1 क्या होता है फॉर्मूला? ये होता है फॉर्मूला y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। तो y1 कौन है? जिस पॉइंट पे, ठीक है, टेंजेंट बना रहे हैं। तो t जब π/4 है, जब t π/4 है, तो x जो है x1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा cos π/4। m क्या है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट -1। x1 कौन है? इस, देखो बच्चों y1 कौन है? ये y1 है, यहां पे आएगा sin π/4। x1 कौन है? cos π/4। तो क्या बन जाएगा? y माइनस 1/√2 माइनस 1 x माइनस 1/√2। तो ओपन दी ब्रैकेट्स। जैसे हमने ब्रैकेट्स को ओपन किया तो बच्चों ऐसे बन जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस x इधर चल जाएगा, माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 इक्वल टू 0। तो इनका एलसीएम लिया तो 1/√2 माइनस 2/√2, तो 2 को लिख सकते हैं √2 2 टाइम्स। तो इसको सोल्व करके आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गई। वंस मोर, सबसे पहले हमने पैरामीट्रिक फॉर्म को चेंज करके dy/dx पे पहुंच गए। तो दिस इज व्हाट स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ t। पर t कौन है? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए t की वैल्यू पुट कर दो। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट t को π/4 पुट किया तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, जिसे हम m भी बोल सकते हो, तो m भी कह सकते हो, m आ गया -1। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट? ये फॉर्मूला होता है। तो y1 क्या है?
हाँ जी, ये क्या है, हर एक t के लिए x और y की वैल्यू, हर एक t के लिए x और y की वैल्यू जनरल वैल्यू, पर हमें t π/4 गिवन है। तो ये क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट्स x1 y1 जहां पे टेंजेंट बनेगा। तो टेंजेंट कहां पे बनना है, π/4 पे। जब t π/4 होगा तो ये जनरल पॉइंट से हमें पर्टिकुलर x1 मिल जाएगा, पर्टिकुलर पॉइंट मिल जाएगा। t की वैल्यू π/4 पुट करोगे तो पर्टिकुलर पॉइंट मिल गया x1, तो ये x1 मिल गया cos π/4। और फिर t को π/4 यहां पुट किया तो y की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई, दैट इज y1, उसे y1 बोलोगे। इसको सोल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। बच्चों अब क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फार्मूला क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द गिवन पॉइंट x1 y1, तो वो क्या है, y माइनस y1, ये फॉर्मूला होता है नॉर्मल का। तो y1 कौन है, अभी आपको बताया, ये सेम साइन π/4। m कितना है, हमने अभी निकाला m -1। x1 कौन है, ये निकाला हुआ है cos π/4। तो फाइनली वी हैव पुटिंग द वैल्यूज, sin 45 की वैल्यू माइनस से माइनस कट गया, cos 45 की वैल्यू। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दैट कम्स टू बी, ओपन द ब्रैकेट्स, ये -1/√2 -1/√2 कैंसिल हो गया बच्चों, तो दिस इज द आंसर। क्लियर सभी को, तो दिस इज द आंसर। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन 14 के सभी पार्ट्स आपने करने हैं, बिल्कुल सेम है, वेरी इजी सम्स। तो क्वेश्चन नंबर 15, find the equation of tangent to the curve, find equation of tangent to the curve, curve given है y equal to x square minus 2x plus 7. So we have to find the equation of tangent to the curve, which is first part parallel to, which is parallel to line 2x minus y plus 9 equal to 0. Second part which is perpendicular to the line। बच्चों ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, 5y minus 15x is equal to 13. So we have to find equation of tangent to the curve. Equation of tangent to the curve, given curve is this one. इसकी स्लोप क्या है, डेरिवेटिव, इसका जो डेरिवेटिव है, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व फॉर एवरी पॉइंट, फॉर एवरी एक्स वाई, है ना, एवरी पॉइंट। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, फर्स्ट पार्ट, गिवन दैट it is given that tangent, find equation of tangent to the curve, given that tangent is parallel to line। जो भी बच्चों कर्व होगा, जो भी कर्व होगा whatever, ठीक है, उसका ये है, देखो पॉइंट, ये टेंजेंट है। तो गिवन है कि टेंजेंट जो भी कर्व होगा उसका जो टेंजेंट है किसी पॉइंट पे, गिवन दैट इट इज पैरेलल टू द लाइन। तो दो लाइंस पैरेलल कब होती है, जब उनकी स्लोप्स इक्वल होती है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। तो गिवन दैट टेंजेंट लाइन, टेंजेंट एक लाइन है, इज पैरेलल टू गिवन लाइन। कौन सी लाइन है गिवन, 2x minus y plus 9 is equal to 0। तो दो लाइंस पैरेलल कब होती है, जब दोनों की स्लोप इक्वल होती है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। लाइन कौन सी है, दिस वन। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, dy over dx। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। हम ये बता चुके हैं आगे भी। तो लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x टू ओवर
कोएफिशिएंट ऑफ y -1। तो बच्चों इट गिव्स व्हाट इज dy by dx, उसकी वैल्यू पुट कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहां से x की वैल्यू मिल गई 2, तो हमें x मिल गया, ये x y है, ये x कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो कर्व में जाकर कर्व कौन सा है y इक्वल टू x की वैल्यू पुट करेंगे तो बच्चों y मिल जाएगा, x 2 है, 2 स्क्वायर 4, तो y कितना आ गया 7। तो बच्चों पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज क्या मिला 2,7, नोट कर लो 2,7, देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे टेंजेंट बन रहा है 2,7, तो यहां से टेंजेंट इक्वेशन मिल जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, we have to find the equation of tangent, find equation of tangent, equation of tangent at this point, what is the formula, y minus y1, point of contact 2,7, x1 is 2 and y1 is 7, y minus y1 equal to slope of tangent, what is slope of tangent बच्चों, slope of tangent क्या है, equal to slope of line, slope of tangent यहां पे पुट करना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल है, इस लाइन की स्लोप के, इस लाइन की स्लोप कितनी है अभी निकाली हमने 2, समझ आई सभी को। तो स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, तो m क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कहां पे है, ये रही, वो किसके इक्वल है स्लोप ऑफ लाइन के, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y, इसकी वैल्यू कितनी आई 2, तो हमने यहां पे 2 लिख दिया, x माइनस x1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, निकल गया बच्चों फर्स्ट पार्ट 2x माइनस 4, तो आंसर इज 2x माइनस y, ठीक है बच्चों, प्लस 3 इक्वल टू 0, हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। सेकंड पार्ट फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, फिर से ये पूरा डिटेल में कर लेते हैं। सेकंड पार्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व, इसकी स्लोप क्या है dy by dx, दिस इज व्हाट स्लोप ऑफ टेंजेंट to the given curve for every point. So given that, since it is given that tangent, second part बच्चों, is perpendicular, its another name is orthogonal. For your information, tangent is perpendicular to the line, this line कौन सी लाइन है, x की टर्म पहले लिख ली, y की टर्म कांस्टेंट टर्म, since it is given that tangent is perpendicular to this line, ठीक है बच्चों, ये लाइन के परपेंडिकुलर है, तो जो भी कर्व है हमें नहीं पता, जो भी कर्व है बच्चों, सपोज ये कर्व है, उसका टेंजेंट ये लाइन, given that tangent is perpendicular to this line, we are not talking about normal क्या होता है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, बट गिवन दैट टेंजेंट एक लाइन है जो एक गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, वो लाइन कोई भी हो सकती है, ओके, सपोज दैट दिस टेंजेंट इज गिवन टू दिस लाइन, आई होप क्लियर। तो बच्चों we know that two lines are perpendicular if and only if the product of their slopes is -1। हम ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं, दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं, जब उनकी स्लोप इक्वल होती है, दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है, तो हमें कहना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इक्वल टू -1। तो बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट, एक लाइन कौन है टेंजेंट लाइन, ये वाली,
ठीक है, एक लाइन कौन सी है, गिवन लाइन, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन है, और स्लोप ऑफ लाइन कौन सी लाइन, जो परपेंडिकुलर है, इनकी प्रोडक्ट -1 है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन वो कौन है, 2x - 2। क्लियर सभी को, 2x - 2। स्लोप ऑफ दिस लाइन हमें पता है बच्चों, स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या होगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, क्या फॉर्मूला है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ये ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, 3 आ गया बच्चों। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy/dx, स्लोप ऑफ द लाइन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x -15 ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, सॉल्व किया 3 आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू -1, तो यहां से ओपन द ब्रैकेट 6x - 6 इज इक्वल टू -1, 6x - 6 इक्वल टू -1, तो 6x, हाँ जी बच्चों ठीक है, तो 6x - 6 इधर ओपन किया तो 6 को उधर ले गए, 6 - 1 इज 5, वी गेट x इक्वल टू 5/6। x की वैल्यू मिल गई, तो y कहां से मिलेगा, हम जानते हैं y कहां से मिलेगा, कर्व में से, कर्व कौन है, ये वाला, तो बच्चों x को 5/6 पुट करेंगे, 5/6 का स्क्वायर 25/36, 2 × 5/6 5/3 होता है, x की वैल्यू पुट करेंगे 2 से 6 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 36 और 3 का एलसीएम 36 आएगा, 25 12 60 36 7 दा बच्चों 42 252 आएगा, 252, इनको सॉल्व करेंगे, 252 कितना आएगा, 277 इन दोनों को प्लस किया, ठीक है, 277 में 60 माइनस करो बच्चों, तो 217 आएगा। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स, पॉइंट्स कौन से आ गए, जहां पे टेंजेंट बन रहा है, तो कौन से पॉइंट्स हैं बता सकते हो, x की वैल्यू कितनी है 5/6, y की वैल्यू, तो यहां पे बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो लास्ट स्टेप है आपका, देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at the point, which point, 5/6, 217 y minus y1, स्लोप ऑफ किसकी, टेंजेंट की, बच्चों ये टेंजेंट की स्लोप किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल है, -1 ओवर स्लोप ऑफ नोट दिस लाइन। बच्चों इस लाइन की स्लोप कितनी निकाली हमने, 3 निकाली, अगर इस लाइन की स्लोप 3 है तो टेंजेंट कितनी होगी, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। वंस मोर, हमें यहां पे m चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो हमें स्लोप ऑफ लाइन पता है, निकाली थी ना हमने फॉर्मूले से, 3 निकाली थी, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, अगर ये लाइन की स्लोप 3 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होगी, टेंजेंट की स्लोप, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, क्योंकि दो लाइंस परपेंडिकुलर है, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब 3 का रेसिप्रोकल 1/3, साथ में -1, तो दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि इसकी स्लोप कितनी है 3, तो इसकी स्लोप कितनी है, इसकी स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो दिस इज द आंसर। आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, तो देखिए ये बच्चों ऐसे आ जाएगा, आप एलसीएम ले सकते हो, y - 217, 18 इज द एलसीएम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो फाइनली वी हैव 18y, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 56 13 17, ठीक है बच्चों, 7 1 2 6 10 9 एंड 3, कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो बच्चों, तो ये आपका आंसर आ गया 6x - 18y, इसको उधर ले जाएंगे 3911 = 0, ठीक है। तो बच्चों कैलकुलेशन देख लेना, कहीं पे गलती हो तो उसे करेक्ट कर लेना, समझ आई सबको, ओके। तो बच्चों आज हमने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं,
तो बाकी के सम्स नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएंगे सारे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।